जो आदमी अपनी पत्नी के सार्वजनिक अपमान को अपनी छाती पर झेलता हो, वो अपनी पत्नी को किसी के कहने पर जंगल भेज देगा? कैसी मूर्खतापूर्ण बात है। ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण, राम तो विशेष रूप से सीता के साथ ऐसा करेंगे ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हुआ था, क्यों आपके मन में भ्रांति आई, इसका भी निराकरण मैं कर दूंगा। लेकिन पहले मैं बताता चलूं, वाल्मीकि रामायण में 7 कांड हैं, 24,000 श्लोक हैं, और यह माना जाता है इनमें अधिकांश से प्रक्षिप्त हैं, जो वाल्मीकि ने लिखे नहीं। आप कहेंगे लिखे नहीं, फिर कैसे हो गया? मैं 650 ऐसी कविताएं रोज व्हाट्सएप पे देखता हूं जो मेरे नाम से घूमती हैं। कुछ भी कूड़ा लिखो, नीचे गालिब लिख दो, कुछ भी कूड़ा लिखो, नीचे महादेव वर्मा लिख दो, और उसे व्हाट्सएप पे वायरल कर दो, फैल गया। व्हाट्सएप एक विश्वविद्यालय है जहां से ग्रेजुएट होने के लिए अकल से पैदल होने के अतिरिक्त कोई आवश्यकता नहीं है योग्यता की आपके पास। वाल्मीकि रामायण में अहिल्या से जब मिलने के लिए राम गए, और पहली बार मैंने कल भी बताया था आपको इस प्रसंग में, दोनों भाइयों ने पहला काम किया कि चरण स्पर्श किए अहिल्या के। राघवो तू सदा तस्या पादौ जगृहित, सबसे पहले चरण स्पर्श करे। अब आप सोच के देखिए कि चरण स्पर्श करके राम ने यह घोषणा कर दी कि यह अहिल्या नामक मां पाप से मुक्त है। इंद्र पाप मुक्त है तो यह मां भी पाप मुक्त है, इसलिए इसके चरण स्पर्श करता हूं। बाली का वध करते हैं रूमा के अपहरण के कारण। एक प्रसंग है वाल्मीकि रामायण में, जब वनगमन होने लगता है, सीता विलाप करती हैं, कहती हैं, तर्क देती हैं कि मैं राजभवन से निकलूंगी, मैं तुम्हारे मार्ग के कंकड़ पत्थर साफ करूंगी। राम बहुत समझाते हैं उनको, और जब नहीं मानती हैं तो सीता को अपने साथ ले जाने का उपक्रम करते हैं। और ऐसा कहते हुए जो श्लोक आता है, ऐसा कहते हुए जो टिप्पणी आती है, उसमें राम ये कहते हैं कि वन छोड़ो, मेरे लिए तो स्वर्ग भी तेरे साथ जाए बिना संभव नहीं है। ऐसा कहने वाला राम क्या सीता का निर्वासन कर सकता है? फिर यह हुआ क्यों? जो उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया वाल्मीकि रामायण में, वो महर्षि वाल्मीकि की कृति ही नहीं है। राम की महिमा को भंग करने के लिए ऐसी योजना बनाएगी कि उसमें 2 बातें ऐसी जोड़ी गई, 4 बातें ऐसी जोड़ी गई, शंभूक वध से लेकर सीता परित्याग तक, जिसमें शंका पैदा हो। और उत्तरकांड पर मैं अलग से किसी दिन बोलूंगा। उत्तरकांड में ऐसी 100 बातें हैं जिनको देख के आपको पता चलेगा कि ये अलग से जुड़ा है। आप देखिएगा कि जब वनवास हो रहा है, वनगमन हो रहा है, तो सीता को राम को लाके कैकेयी ने कौपीन दिए हैं, वस्त्र। काशी में रहने वाला रेशम का कौपीन पहनता है। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते, ऐसी काशी। तो सीता के हाथ में तपस्वी का वस्त्र दिया, तो वशिष्ठ नाराज हो गए। वशिष्ठ ने कहा, वनवास राम का हुआ है, इसे क्यों दे रही हो? लेकिन जब कुटिलता छाती है तो आप चाहते हैं कि सामने वाला का और उत्पीड़न हो। तो गुरु वशिष्ठ ने फटकारा, सीता ने वस्त्र ले लिए, लेकिन सीता को पहनना नहीं आता वस्त्र। आप सोचिए, पूरी सभा है, माँ है, भाई है, बहन, सब खड़े हुए हैं, गुरु वशिष्ठ खड़े हुए, पूरा दरबार खड़ा हुआ है, और उनको वस्त्र दिए गए कि पहनना नहीं आता। इस पे जो अगली टिप्पणी है उस पर आप राम के समर्थन में खड़े हो कि अपवाद है, झूठ है जो फैलाया गया। तो उस महफिल में राम ने वो काम किया जो प्रेम करने वाला पति कर सकता है। वो स्वयं आगे बढ़े और उन्होंने सीता को अपने हाथ से वस्त्र पहनाया। तस्यास्तत् क्षिप्रमागत्य रामो धर्मव्रता वरः चीरम बबंधम सीताया कौशेयस्य ऊपरी स्वयं। सीता को स्वयं वस्त्र पहनाया। जो आदमी अपनी पत्नी के सार्वजनिक अपमान को अपनी छाती पर झेलता हो, वो अपनी पत्नी को किसी के कहने पर जंगल भेज देगा? कैसी मूर्खतापूर्ण बात है। अग्नि परीक्षा के बारे में लोग बात कहते हैं। राम ने विभीषण से कहा युद्ध जीतने के बाद कि जाओ मेरी पत्नी को नहला धुलाकर स्वच्छ वस्त्र पहनाकर लेके आओ। सीता ने कहा कि मैं बिना स्नान के पति का दर्शन करना चाहती हूँ। विभीषण ने कहा कि प्रभु ने तो आज्ञा दी है कि आप स्नान कर लें और कपड़े पहन लें। नए कपड़े दे दिए गए, पालकी मंगवा दी गई, सीता पहुंची। जब सीता को उन्होंने देखा तो उनका मुख म्लान हो गया। अब आप समझेंगे कि इतने लंबे समय के बाद राम मिले तो म्लान के मुख हो गया। राम को लगा कि इतने सुंदर वस्त्रों में, इतनी सजी संवरी अगर ये आएंगी तो लोक में इनके बारे में गलत राय जाएगी। इन्हें तो रावण की कैद में कोई दुख ही नहीं था, कोई कष्ट ही नहीं था, और यह दुख समझने के बाद समाज गलत सोचेगा। सीता ने कहा मैंने प्रभु से, अपने पति से अनन्य प्रेम किया है, अगर क्षण भर भी मेरा मन राम से दूर हुआ हो तो अग्निदेव मेरी रक्षा करें। तो इसमें मनश्छंद एक शब्द है। यहां कालिदास पढ़ाने वाले लोग बैठे हैं, जितनी महिलाएं बैठी हैं, सीता ऐसी नहीं है कि ऐसे कोई निर्वासन दे दे चली जाएंगी। ये सब झूठ है। सब ये उत्तर रामायण की कथा है जो बाद के लोगों ने जोड़ी है।
सीता का तो दर्प इतना बड़ा है, सीता का स्वाभिमान इतना बड़ा है कि कालिदास ने रघुवंशम में जब सीता को जंगल में छोड़ा, लक्ष्मण से कहा कि बेटा इसे छोड़ के आओ, इस कहानी को बनाया उन्होंने। तो सीता से लक्ष्मण ने पूछा, बहुत देर तो खड़े रहे भाभी के सामने, फिर डरे रहे, पूछूं डांट तो नहीं देंगी। फिर लक्ष्मण ने पूछा कि मां मेरे लिए कुछ आज्ञा है? तो कालिदास लिखते हैं, सीता कहती है लक्ष्मण से, प्रीतस्मिते सौम्य चिराय जीवः, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुम बहुत समय तक जीवित रहो। साहस बढ़ता है। फिर कहते हैं, भैया के लिए कुछ आज्ञा है, भाई साहब को कुछ कहूं। अब सोचिए, सीता का चरित्र देखिए, वो एक वाक्य बोलती है, एक शब्द बोलती हैं, आपके अंदर से आंसू खींचेगा वो शब्द। कालिदास जैसा महाकवि लिख रहा है तो कौशल भी है उसके पास लिखने का। कहते हैं प्रीतस्मिते सौम्य चिराय जीवः, भाई से कुछ कहना है? तो वो कहते हैं, वाच्यस्त्वया मद वचनात् स राजा, उस राजा से मेरी ये बात कह देना। पति नहीं कहते। उत्तरकांड आप पढ़ लीजिए, वो वाल्मीकि का कथन ही नहीं है, वाल्मीकि की स्टाइल ही नहीं है। जो यहां विज्ञान ज्ञानी बैठे हों, जिनको पढ़ना है, मैं उनसे चुनौती देता हूं, वाल्मीकि रामायण पूरी पढ़िए, जहां से कहानी शुरू हुई है, जहां से झूठ शुरू हुआ है कि सीता को निर्वासन दिया गया। ये कहानी कभी नहीं थी, ये बाद में जोड़ी गई है। क्योंकि आप उत्तरकांड की भाषा पढ़िए, वो वाल्मीकि की भाषा ही नहीं है। हमारे मंचों पर कई लोग उस्तादों से गजल लिखवा के ले आती हैं, आप सबको पता है। हमारा उर्दू का एक शायर है मलिक ज़ादा जावेद, उसका एक शेर है, उत्तरकांड पढ़ते समय मुझे वो शेर याद आता है कि जो दूसरों से कहलवा के गजल लाते हैं, जो दूसरों से कहलवा के गजल लाते हैं, ज़बां खुले तो तलफ्फुज में मात खाते हैं। तो साफ दिखता है कि उत्तरकांड उनकी रचना ही नहीं है। इसी से विचार पूर्वक बालकांड का तृतीय और चतुर्थ सर्ग लिखा गया, ताकि उत्तरकांड की वैधता दिखाई देती। तो आज के बाद इस सभा में आपसे कोई भी पूछे कि सीता का निर्वासन हुआ, तो उससे कहना कि भाई सीता का कभी निर्वासन नहीं हुआ, क्योंकि वाल्मीकि उस समय जीवित थे जब ये कहानी लिखी। वाल्मीकि ने जीवनी लिखी है, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है, और वाल्मीकि ने उसे समाप्त कर दिया कहां? युद्ध कांड पर। और युद्ध कांड के बाद में कहा, इस प्रकार राजा ने, राम ने 11,000 वर्षों तक राज्य किया। जब एक बार बात कह दी और कथा समाप्त हुई, जोर से बोलिए। इसलिए वाल्मीकि ने योग बल से देखा, और वाल्मीकि अपने आश्रम में ही सीता को देख रहे हैं, राम मिलने आए हैं, नारद ने खुद ने कहा 11,000 वर्षों याद किया है। तो आज के बाद से इस कहानी का एक प्रसंग आप आगे से ध्यान रखेंगे, शंभूक वध और सीता का परित्याग। ये दो कहानी राम को दलित विरोधी दिखाने के लिए, आदिवासियों का विरोधी दिखाने के लिए, और राम को स्त्री विरोधी दिखाने के लिए। जिन लोगों को भारतीय संस्कृति के इस आचार विचार में आस्था नहीं थी, उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक जोड़ी है। तो एक बात आज से मान के चलिएगा कि उत्तरकांड में जितना कुछ भी है, वो राम के बारे में अपयश फैलाने के उद्देश्य से लिखा गया, उसकी शुद्धि हुई नहीं है। और यहां बैठे तमाम लोगों से मैं निवेदन करता हूं, अपने अपने धर्म गुरुओं से, अपने अपने धर्म प्रचारकों से, अपने अपने कथा करने वालों से कहिएगा कि आज के बाद से इस प्रसंग को बोलना बंद करें। झूठ आप बोल रहे हैं, इसलिए जनता विश्वास कर रही है। निर्वासित अहिल्या को मां कहने वाला हमारा राम, कैकेयी जैसी मां। मैथिली चरण गुप्त ने कैकेयी को पहुंचाया है जब पंचवटी में, तो कैकेयी बताती है बेटे से, होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, जी जी आकर करती पुकार थी मेरी, लोग कुहुकनी अपना कुहुक राम यह जागा। बेटा तुम्हें याद है जब तू छोटा था तो मेरे पास सोता था? राम से कहती है कैकेयी, लोग कुहुकनी अपना कुहुक राम यह जागा, निज मंजली मां का स्वप्न देख वे भागा, होने पर बहुधा अर्धरात्रि बहुतेरी, तुम वही राम में वही कैकेयी तेरी। राम कहते हैं, हे अम्ब, तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारण यह कुछ खेद मानता है कब। राम ने कहा कैकेयी से, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। जिसने घुसने पर सबसे पहले कैकेयी के पैर छुए, आप सबको मैंने कल बताया था, वो राम किसी महिला के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में, जिसके बिना स्वर्ग नहीं जाना चाहता, ऐसी घटना कर सकता है। लेकिन हमारे यहां प्रवाद बहुत फैलते हैं, हमारे यहां अपयश बहुत फैलते हैं। हमारा कम्युनिकेशंस का देश है, एक बात गांव में फैलती है, पूरे इलाके में फैल जाती है, अलग अलग तरीके से फैल जाती है। तो सबसे पहले तो अपनी आस्था, इस तर्क को दृढ़ करिए। मैं तर्क से सिद्ध कर रहा हूं, आज समय कम है, कल भी समय कम था, हर बार राम की बात करते समय कम पड़ता है, हरि अनंत कथा अनंता, समय कम है। इसलिए सबसे पहले अपने मन से स्वीकार कीजिए कि ऐसा आदमी, ये कैसे होता है कि अपने भाई के बारे में ऐसा कहते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो सीता का जिस पर इतना भरोसा है, जिसके प्रति इतना विश्वास है कि वहां बंधन में रह के भी बाध्य नहीं है वो भारतेश्वरी, वो व्यक्ति उसे घर से निकाल देगा।
ऐसी मूर्खता कैसे सोची जा सकती है? तो अगर आपको अपने पति पर भरोसा है, अगर आपको अपने भाई पर भरोसा है, अगर आपको अपने पुत्र पर भरोसा है, और आप सच्चे अंदर से मनुष्य हैं, तो आपको अपने राम पर भी भरोसा होना चाहिए कि उसने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया।